प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरपी स्टडी में। तो जो भी विद्यार्थी बीएसटीसी एग्जाम 2026 की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, बीएसटीसी एग्जाम 2026 की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों के लिए ये क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट है। क्लास को आपको ध्यान से कंप्लीट पूरा देखना है और लास्ट में कमेंट करना है कि इस क्लास को देखने के बाद कितने क्वेश्चन आपके सही होते हैं, आपकी तैयारी कैसी है। जी हाँ दोस्तों, बीएसटीसी एग्जाम के लिए मैं आपको ऐसे क्वेश्चन बताने वाला हूं जो अपने पेपर में सीधे छपते हैं दोस्तों, या फिर बहुत बार ये क्वेश्चन दोस्तों है वे एग्जामिनर घुमा फिरा के ही दे देता है। तो चलिए विद्यार्थियों क्लास का शुभारंभ करते हैं। सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस क्लास में। आप सभी विद्यार्थी क्लास को ध्यान से पूरा देखेंगे और लास्ट में अपना स्कोर कमेंट करेंगे। किस एमसीक्यू टेस्ट सीरीज वाली क्लास में आपके टोटल कितने क्वेश्चन राइट होते हैं और कितने क्वेश्चन गलत होते हैं। ठीक है विद्यार्थियों, तो चलिए क्लास का शुभारंभ करते हैं। विद्यार्थियों सभी को नमस्कार, सभी का स्वागत है। तो क्लास का पहला ही क्वेश्चन देखिए, शुरुआत हम बहुत बेसिक क्वेश्चन से करने वाले हैं ताकि जो भी नए नए बच्चे हैं उनको कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, तो बिल्कुल बहुत सिंपल क्वेश्चन है। पहला सवाल तो कि राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया। यहाँ पर आपको बताना है कि राजस्थान शब्द इसका सर्वप्रथम यानी सबसे पहले इसका प्रयोग है वो किसने किया था। जॉर्ज थॉमसन, कर्नल जेम्स टोड, जीएच ओझा, वीए सिम्थ। फटाफट एक बार कमेंट करेंगे साथियों। राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग करता है वो है कर्नल जेम्स टोड। कर्नल जेम्स टोड को राजस्थान के इतिहास का पिता कहा जाता है, राजस्थान के इतिहास का जनक कहा जाता है, साथ में दोस्तों इसे घोड़े वाला बाबा भी कहा जाता है। तो जो भी विद्यार्थी ऑप्शन बी को सही कर रहा है बहुत बढ़िया। अगला सवाल आपके सामने, अगला सवाल आपसे पूछा है किस प्रतिहार शासक ने आदिवराह की उपाधि धारण की थी। यहाँ पर आपको बताना है दोस्तों कि प्रतिहारों का ऐसा कौन सा शासक हुआ जिसने क्या किया, आदिवराह की उपाधि धारण की। नागभट्ट प्रथम, नागभट्ट द्वितीय, वंशराज या मिहिर भोज। फटाफट एक बार कमेंट करेंगे कौन सा उत्तर आप सबका सही रहेगा यहाँ पर। तो बिल्कुल आपका उत्तर यहाँ पर क्या हो जाएगा, मिहिर भोज एकदम राइट है विद्यार्थियों। जो भी मिहिर भोज बता रहे हैं मिहिर भोज एकदम राइट हो जाएगा। चलिए विद्यार्थियों आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके सामने क्या पूछा है, मेवाड़ के किस महाराणा ने मुगलों से सर्वप्रथम संधि की थी। यहाँ पर आपको बताना है दोस्तों मेवाड़ क्षेत्र, उदयपुर, साथ में भीलवाड़ा है, चित्तौड़गढ़ है, ये जो दोस्तों क्षेत्र है मेवाड़ क्षेत्र है, इसमें आपको बताना है कि मेवाड़ क्षेत्र में मुगलों से सर्वप्रथम संधि किसने की थी। अमर सिंह ने, महाराणा प्रताप ने, जगत सिंह ने या राज सिंह ने। फटाफट एक बार कमेंट करेंगे, देखते हैं आप सबके आंसर क्या आ रहे हैं। यहाँ पर मेवाड़ में किस महाराणा ने सर्वप्रथम मुगलों के साथ में संधि कर ली दोस्तों, तो वो थे दोस्तों महाराणा प्रताप के पुत्र अमर सिंह। अमर सिंह ने दोस्तों क्या कर दिया था, मुगलों से सर्वप्रथम है वो मेवाड़ में संधि कर दी थी। ठीक है विद्यार्थियों, महाराणा प्रताप के पुत्र अमर सिंह का राज्याभिषेक दोस्तों है वो जनवरी 1597 में कहाँ पर दोस्तों हुआ था, चामंड में हुआ था। ठीक है ना, अमर सिंह मेवाड़ का प्रथम शासक था जिसने मुगलों के बराबरी अधिकार में दोस्तों क्या कर दी, 1615 में संधि कर दी थी। तो जो भी विद्यार्थी ऑप्शन ए को सही कर रहा है बहुत बढ़िया। अगला सवाल आपके सामने, मेवाड़ का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है। यहाँ पर आपको बताना है प्यारे विद्यार्थियों, मेवाड़ का मुक्तिदाता रतन सिंह रावल, राणा हमीर, राणा कोंबा, जैत्र सिंह। मेवाड़ का मुक्तिदाता अगर आपसे पूछ ले एग्जाम में तो फटाफट एक बार कमेंट करेंगे कौन सा उत्तर आप सबका सही रहेगा। तो राणा हमीर दोस्तों इसे क्या बोलते हैं, राणा हमीर को मेवाड़ का मुक्तिदाता भी कहा जाता है। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन बी को सही कर रहा है बहुत बढ़िया। ये क्लास दोस्तों बहुत छोटी होने वाली है, बट ये क्लास क्या रहेगी दोस्तों, बिल्कुल गागर में सागर भरने वाली क्लास है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके सामने, संगीत ज्ञान के कारण कुंभा को कौन सी उपाधि प्राप्त हुई। देखिए विद्यार्थियों बात करें अगर कुंभा की, तो कुंभा है वो संगीत में दोस्तों बहुत निपुण था, साथ में वो वीणा बजाने में भी निपुण था। तो यहीं पे आपको बताना है कि संगीत ज्ञान के कारण कुंभा को कौन सी उपाधि मिली थी। संगीत राज, अभिनव भारताचार्य, दान गुरु, हाल गुरु। देखो उपाधि तो कुंभा की है, बट उसमें से उस उपाधि का नाम बताइए जो उसको दोस्तों क्या मिली थी, संगीत ज्ञान के कारण मिली थी। तो वो थी दोस्तों अभिनव भट्टाचार्य। अभिनव भट्टाचार्य की उपाधि दोस्तों कुंभा को मिली थी, वो किस कारण मिली थी, बिल्कुल इसके पीछे का विषय है कि कुंभा को संगीत का ज्ञान है वो बहुत ज्यादा था, संगीत में निपुण था। तो जो भी विद्यार्थी ऑप्शन बी कमेंट कर रहा है बहुत बढ़िया। अगला सवाल आपके सामने, महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक कहाँ पर हुआ था। देखिए यहाँ पर आपको बताना है कि महाराणा प्रताप का प्रथम बार, ठीक है ना, प्रथम बार राज्याभिषेक है वो कहाँ पर हुआ था। फटाफट कमेंट करेंगे विद्यार्थियों। महाराणा प्रताप का जन्म कुंभलगढ़ के बादल महल में हुआ था। महाराणा प्रताप का घोड़ा चेतक, हाथी राम प्रसाद। वहीं अगर आपसे पूछे साथियों कि महाराणा प्रताप का प्रथम बार राज्याभिषेक है वो कहाँ पर हुआ था, तो वो दोस्तों 28 फरवरी
1572 को दोस्तों, कब, 28 फरवरी 1572 को, ठीक है ना, गोकुंदा के दोस्तों महाराणा प्रताप पर राज्याभिषेक हुआ था। कहाँ पर हुआ था विद्यार्थियों? गोकुंदा। गोकुंदा क्षेत्र कहाँ पड़ता है अभी? वर्तमान में उदयपुर में है, ठीक है। तो ऑप्शन ए आपका राइट है। अगला सवाल आपके सामने, इजलास खास का गठन किसने किया? कमेंट करेंगे। इजलास खास का गठन दोस्तों किया था, वो किसने किया था? फटाफट कमेंट करेंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सीईटी में भी आया हुआ है और वीडियो की मुख्य परीक्षा में भी आया हुआ है, ठीक है ना। इजलास खास का गठन किया था, वो किया था महाराणा सज्जन सिंह ने। जो भी सज्जन सिंह कमेंट कर रहा है, सज्जन सिंह ऑप्शन आपका राइट है। अगला सवाल, मारवाड़ के राठौड़ राजवंश का संस्थापक कौन था? यहाँ पर आपको बताना है, मारवाड़ में राठौड़ राजवंश की स्थापना है वो किसने की थी? फटाफट कमेंट करेंगे। मारवाड़ के राठौड़ राजवंश का संस्थापक था, वो था राव सिया। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन ए को सही कर रहा है, बहुत बढ़िया दोस्तों। जिसने भी अब तक क्लास को लाइक नहीं किया है, क्लास को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि ऐसी ऐसी इंपॉर्टेंट क्लासेज है वो आपको टाइम टू टाइम नियमित मिलती रहे। अगला सवाल आपके सामने, मारवाड़ का बुला बिसरा नायक किसे कहा जाता है? बिल्कुल, मारवाड़ का प्रताप बोल दो, मारवाड़ का बुला बिसरा नायक बोल दो। फटाफट कमेंट करेंगे। राव चंद्रसेन, राव गंगादेव, महाराणा अजीत सिंह या महाराजा सूरज सिंह? फटाफट कमेंट करेंगे साथियों। मारवाड़ का बुला बिसरा नायक है वो दोस्तों कहलाता है राव चंद्रसेन। राव चंद्रसेन को मारवाड़ का प्रताप भी कहा जाता है, ठीक है, और साथ में प्रताप का अग्रगामी भी कहा जाता है। चलिए विद्यार्थियों आगे बढ़ें। अगला सवाल, डॉक्टर गौरीशंकर हरिचंद ओझा ने किस राजा को कान का कच्चा कहा है? बिल्कुल यहाँ पर कमेंट करेंगे साथियों। डॉक्टर गौरीशंकर हरिचंद ओझा ने किसको आपको बताना है कि कान का कच्चा कहा है? तो बिल्कुल गौरीशंकर ने दोस्तों कान का कच्चा है वो कहा है अजीत सिंह को। जो भी यहाँ पर अजीत सिंह कमेंट कर रहा है, अजीत सिंह ऑप्शन आपका राइट रहेगा, ठीक है विद्यार्थियों। अगला सवाल आपके सामने, आमेर के किस शासक ने सर्वप्रथम मुगलों के साथ संधि की थी? फटाफट कमेंट करेंगे दोस्तों। आमेर का ऐसा कौन सा शासक था जिसने सर्वप्रथम मुगलों के साथ में संधि की थी? ईश्वरी सिंह, भगवंत दास, मान सिंह या भारमल? तो बिल्कुल आपका उत्तर पर भारमल राइट रहेगा, ठीक है ना विद्यार्थियों। भारमल ने अपनी पुत्री हरकाबाई का विवाह है वो अकबर के साथ करवा दिया था। कहाँ पर? सांबर में, ठीक है। वहीं से दोस्तों क्या हो गया था, आमेर में मुगलों के साथ में संधि हो गई थी। अगर आपसे पूछे कि भाई आमेर में मुगलों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किसने किया था, तो वो भारमल ने अपनी पुत्री हरकाबाई का विवाह करवा के किया था, ठीक है। आगे बढ़ें। अगला सवाल आपके सामने, जयपुर शहर की स्थापना कब हुई? कमेंट करेंगे विद्यार्थियों। राजस्थान का गुलाबी नगरी, राजस्थान का, बिल्कुल फटाफट कमेंट करेंगे सभी विद्यार्थी। यहाँ पर जयपुर शहर की स्थापना यहाँ पर अगर आपसे पूछे तो 1727 में दोस्तों, 1727 में किसने दोस्तों की थी? सवाई जय सिंह ने। तो जो भी विद्यार्थी ऑप्शन नंबर सी को सही कर रहा है, बहुत बढ़िया। अगला सवाल आपके सामने, अजमेर शहर का संस्थापक कौन था? कमेंट करेंगे विद्यार्थियों। अजमेर शहर का संस्थापक, देखो ये जो क्लास है यार, इसमें ओनली फॉर क्या है, हम एमसीक्यू करते हैं। अगर किन्हीं बच्चों को थ्योरी वगैरह पढ़नी है, नोट्स वगैरह लिखना है, तो प्ले स्टोर से आरपी स्टडी ऐप को डाउनलोड कर लो। ऐप के अंदर बीएसटीसी का संपूर्ण कोर्स आपको मिल जाएगा। रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश वगैरह सब कुछ आपको बढ़िया तरीके से कवर करवा दी जाएगी। तो पहले आप आरपी स्टडी ऐप को डाउनलोड करें और वहाँ से बढ़िया तरीके से कोर्स को ज्वाइन करें। बाकी कोई भी दिक्कत हो तो देखो नीचे हेल्पलाइन नंबर है, हेल्पलाइन नंबर से कॉन्टैक्ट करें, ठीक है विद्यार्थियों। अगला शहर बिल्कुल आपसे पूछा है, अजमेर शहर का संस्थापक, तो अजमेर की स्थापना की थी अजय राज ने, ठीक है ना। तराइन के द्वितीय युद्ध के पश्चात दोस्तों अजमेर के जवानों की शक्ति है वो क्या हो गई थी, एकदम समाप्त हो गई थी, ठीक है ना। अजमेर और दिल्ली में दोस्तों मुसलमानों में क्या कर दी थी, एक राज्य की नींव पड़ी, ठीक है। इसके पश्चात क्या हो गया था विद्यार्थियों, यहाँ पर वो दोस्तों स्थापना हुई थी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, तराइन का युद्ध किसने जीता था? देखिए यहाँ पर बात कर रहा हूँ तराइन के पहले युद्ध के बारे में, जो कि कब हुआ था, 1191 में हुआ था। तो यहाँ पर आपको बताना है कि तराइन का प्रथम युद्ध किसने जीता था? अर्णोराज, पृथ्वीराज चौहान, मोहम्मद गोरी या गोविंद राज? ये क्वेश्चन दोस्तों 2 दिन पहले मैंने आपको करवा रखा है, तो इसमें ज़्यादा सोचने समझने वाली बात है नहीं। तराइन का जो प्रथम युद्ध दोस्तों हुआ था वो किसने जीता था? वो जीता था पृथ्वीराज चौहान ने। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन बी कमेंट कर रहा है, बी ऑप्शन आपका राइट है। किन किन के बीच हुआ था? पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच, ठीक है। अगला सवाल, महाराजा सूरजमल किस राज्य के शासक थे? बिल्कुल अगर बात करें सूरजमल की, सूरजमल को दोस्तों क्या बोलते हैं, जाटों का प्लेटो भी कहा जाता है,
तो फटाफट एक बार कमेंट करेंगे। सूरजमल के बारे में दोस्तों क्वेश्चन है, वो पुलिस कांस्टेबल 2020 में पूछा हुआ सवाल है ये, ठीक है ना। तो फटाफट एक बार कमेंट कर देंगे, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो सूरजमल का संबंध है दोस्तों भरतपुर से, ठीक है, ऑप्शन डी आपका राइट है। अगला सवाल आपके सामने, चावंडों का सबसे प्राचीन राज्य कौन सा था? बिल्कुल, यहाँ पर थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पर लिखा हुआ है चावड़ों का, ठीक है ना। हाँ, तो यहाँ पर आप कमेंट करें, चावड़ों का सबसे प्राचीन राज्य था वो कौन सा था? तो वो बिल्कुल अपना भीनमाल, ठीक है ना। भीनमाल है वो क्या है? माँ कवि माघ की नगरी है। यात्रियों का राजकुमार हवेंगसांग दोस्तों हैं, वो भीनमाल में ही रुका था और भीनमाल को वो श्रीमाल नाम देके गया था। साथ में भीनमाल को पीलो मोलो भी कहा जाता है, ठीक है। तो बी ऑप्शन बिल्कुल आपका राइट है यहाँ पर, ठीक है ना। बिल्कुल, चीनी यात्री हवेंगसांग ने दोस्तों क्या की थी? भीनमाल की यात्रा की थी 641 ईस्वी में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके सामने, अजमेर में आने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? कमेंट करेंगे मेरे विद्यार्थियों। अजमेर में आने वाला प्रथम अंग्रेज दोस्तों था, वो अपना हो जाएगा सर टॉमस रो। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन ए को सही कर रहा है, बहुत बढ़िया। अगला सवाल, सीकर आंदोलन की उल्लेखनीय महिला नेता कौन थी? देखो, अगर बात करें आंदोलनों में, तो एक दोस्तों प्रसिद्ध आंदोलन है बिजोलिया, और साथ में है सीकर वगैरह आंदोलन है, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो आपको बताना है दोस्तों, सीकर आंदोलन की उल्लेखनीय महिला नेता है वो कौन थी? फटाफट कमेंट करेंगे दोस्तों। सीकर जिले के दोस्तों कटरा तल में ना 1934 में विशाल दोस्तों क्या हुआ था, एक किसान सम्मेलन हुआ था, ठीक है ना, जिसमें दोस्तों एक महिला का नाम था किशोरी देवी, वो बहुत प्रसिद्ध थी इसमें। जो भी किशोरी देवी कमेंट कर रहा है, किशोरी देवी ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है ना। जो हरलाल सिंह खर्रा थे ना, उनकी पत्नी थी दोस्तों किशोरी देवी। तो बिल्कुल ऑप्शन बी आप सबका एकदम राइट रहेगा। अगला सवाल आपके सामने, ऐतिहासिक स्थल मानगढ़ राजस्थान के किस जिले में है? मानगढ़ को दोस्तों महात्मा गांधी ने जलियांवाला हत्याकांड से भी क्या बताया है? अधिक क्रूर बताया है। देखिए यहाँ पर दोस्तों को बात करें मानगढ़ के बारे में, तो मानगढ़ में दोस्तों क्या हो रहा था? भीलों की मीटिंग चल रही थी। आपने संभ सभा के बारे में सुना होगा, ठीक है ना। संभ सभा दोस्तों वे गुरु गोविंद चला रहे थे। इस तरीके की दोस्तों यहाँ पर क्या थी, एक मीटिंग चल रही थी भीलों की मानगढ़ में, और वहीं पे दोस्तों क्या होती है, बिल्कुल जो दोस्तों गोलीबारी वगैरह होती है, लाठी चार्ज वगैरह होता है, इसमें दोस्तों अनेक भील है वो शहीद हो जाते हैं। तो इसी तरीके का ये कांड हुआ था मानगढ़ में। और बात करें मानगढ़ है कहाँ पर, ठीक है ना, तो मानगढ़ दोस्तों हैं वो अपने हैं बांसवाड़ा में। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन ए कमेंट कर रहा है, ऑप्शन ए आपका राइट है। अगर आपसे पूछिए मानगढ़ हत्याकांड कब हुआ था? 17 नवंबर 1913 को दोस्तों, ठीक है। मानगढ़ पहाड़ी जो कि बांसवाड़ा में, वहां पर संभ सभा की बैठक पर ब्रिटिश पुलिस द्वारा दोस्तों क्या होता है, यहाँ पर फायरिंग की जाती है, जिसमें 1500 प्लस भील मारे गए थे, ठीक है। इसलिए इसको महात्मा गांधी ने क्या बताया है दोस्तों? राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड भी बताया है। तो बिल्कुल ऑप्शन ए आपका राइट है। अगला सवाल आपके सामने, शेखावटी ब्रिगेड का मुख्यालय कहाँ पर है? कमेंट करेंगे सभी विद्यार्थी। शेखावटी क्षेत्र, इनमें आपको बताना है कि इसका जो ब्रिगेड का मुख्यालय है वो कहाँ पर है, तो ये है झुंझुनू में। जो भी विद्यार्थी झुंझुनू कमेंट कर रहा है, झुंझुनू ऑप्शन आपका राइट है। अगला सवाल आपके सामने दोस्तों, मेवाड़ भील कोर किस वर्ष स्थापित हुई? कमेंट करेंगे साथियों, मेवाड़ भील कोर है वो किस वर्ष स्थापित हुई थी? फटाफट कमेंट करेंगे साथियों। भील क्षेत्रों में दोस्तों ईसाई शांति की स्थापना के लिए, ठीक है ना, 1837 में दोस्तों क्या हुई थी? मेवाड़ भील कोर की स्थापना हुई थी। तो बिल्कुल आपका उत्तर यहाँ पर क्या रहेगा? ऑप्शन बी आपका राइट रहेगा। अगला सवाल आपके सामने दोस्तों, जैसलमेर का गुंडा राज पुस्तक के लेखक निम्न में से कौन थे? देखिए जब बात करते हैं जैसलमेर की, ठीक है ना, जैसलमेर की जब दोस्तों बात की जाती है ना, तो यहाँ पर आप सबको ध्यान रखना है कि जैसलमेर का गुंडा राज पुस्तक अगर आपसे पूछे तो वो दोस्तों इसके लेखक है, वो कौन थे? वो थे दोस्तों सागरमल गोपा। जो भी सागरमल गोपा कमेंट कर रहा है, सागरमल गोपा एकदम आपका राइट रहेगा, ठीक है विद्यार्थियों, बहुत बढ़िया। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन ए कमेंट कर रहा है, वेरी गुड। अगला सवाल आपके सामने दोस्तों, अंग्रेजों को मुल्करा मीठा ठग किसने कहा है? यहाँ पर आपको बताना है मेरे विद्यार्थियों, अंग्रेजों को मुल्करा मीठा ठग किसने कहा है? बिल्कुल, तो यहाँ पर आपका उत्तर रहेगा शंकरदान सामोर ने। शंकरदान सामोर का जन्म दोस्तों सुजानगढ़ चूरू में हुआ था। इन्होंने अंग्रेजों को क्या बोला है? मुल्करा मीठा ठग बोला है। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन बी कमेंट कर रहा है, बहुत बढ़िया, ठीक है। आड़ोती प्रजा मंडल की स्थापना किसने की थी? फटाफट कमेंट करेंगे विद्यार्थियों। आड़ोती प्रजा मंडल वनपाल एग्जाम 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है। अभिन हरी ने, गोपीलाल कोटिया ने, नाथूलाल जैन ने या नैनूराम शर्मा ने आड़ोती प्रजा मंडल की स्थापना दोस्तों की थी
वो पंडित नैनूराम शर्मा के द्वारा की गई थी। ठीक है। डूंगरपुर का पर्जा मंडल, बिल्कुल पर्जा मंडल से प्रश्न बनता रहता है तो कमेंट करेंगे डूंगरपुर पर्जा मंडल की स्थापना किसने की थी। बिल्कुल फटाफट एक बार सभी विद्यार्थी कमेंट करेंगे और पूछे कब की थी, तो वो दोस्तों हुई थी 1944 में। कब हुई थी? 1944 में। अगला सवाल, सोनारगढ़ दुर्ग है गिरि दुर्ग, जल दुर्ग, धानवन दुर्ग या पारिक दुर्ग। सोनारगढ़ दुर्ग दोस्तों है ये अपने कहाँ पर है? ये दोस्तों है जैसलमेर में। ठीक है ना। राजस्थान के दुर्गों को मुख्य रूप से 6 भागों में बांटा गया है, ध्यान रखना विद्यार्थियों। ठीक है। उनमें से सोनारगढ़ दुर्ग है वो कैसा दुर्ग है दोस्तों? धानवन दुर्ग है, जो कि चारों ओर से क्या हुआ है? मरुस्थल से घिरा हुआ है। तो यहां पर आपका उत्तर रहेगा धानवन दुर्ग। अगला सवाल आपके सामने, राजस्थान के ऐतिहासिक जोर किस किले में हुआ था? बात करें दोस्तों जोर के बारे में तो 1303 का जानना विद्यार्थियों रानी पद्मनी का जोर। ठीक है ना। 1303 में दोस्तों राणा रतन सिंह के समय रानी पद्मनी दोस्तों क्या करती है? अलाउद्दीन खिलजी जब अटैक करता है, आक्रमण करता है, उस समय जोर करती है, जो कि राजस्थान का एक क्या है? ऐतिहासिक जोर है। चित्तौड़गढ़ में दोस्तों कुल 3 शाखे हुए थे। पहला शाखा 1303 में, दूसरा 1534 में और तीसरा 1567 में हुआ था। बट जो पहला शाखा हुआ था वो बहुत प्रसिद्ध है, इसमें रानी पद्मनी जोर करती है। ठीक है। अगला सवाल आपके सामने, राजस्थान का प्रथम विजय स्तंभ कहाँ पर है? यहाँ पर बहुत सारे बच्चे हैं वो दोस्तों क्या कंफ्यूज होने वाले हैं। प्रथम विजय स्तंभ का पूछे तो क्या आएगा यहाँ पर? बयाना दुर्ग भरतपुर आएगा। अगर सिंपली अगर आपसे पूछे विद्यार्थियों विजय स्तंभ तो चित्तौड़गढ़ में है, बट प्रथम विजय स्तंभ है तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला सवाल, उदयपुर में देश हितैषणी सभा का गठन किसने किया? कमेंट करेंगे साथियों। उदयपुर में देश हितैषणी सभा का गठन किया था दोस्तों, वो महाराणा सज्जन सिंह ने किया था। सज्जन सिंह ऑप्शन आपका राइट है। जो भी विद्यार्थी बी ऑप्शन सही कर रहा है बहुत बढ़िया मेरे विद्यार्थियों। और फटाफट कमेंट करेंगे इस क्लास से कितने क्वेश्चन आपके राइट हुए विद्यार्थियों। जिसने भी प्ले स्टोर से आरपी स्टडी ऐप को डाउनलोड नहीं किया है, ऐप को डाउनलोड करें, बढ़िया तरीके से तैयारी करें विद्यार्थियों। और जिसने भी हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है, टेलीग्राम का नाम भी आरपी स्टडी है, लिंक आपको नीचे मिल जाएगी ऐप की और टेलीग्राम की, दोनों की। दोनों बढ़िया तरीके से ज्वाइन करके शानदार तैयारी कीजिए। अगर कोई भी आपका डाउट है तो आप कमेंट जरूर कीजिए, कमेंट में आपको रिप्लाई मिल जाएगा। बाकी एक प्यारा सा कमेंट करें ये क्लास आपको कैसे लगी। ठीक है। बाकी थ्योरी वगैरह पढ़ने के लिए, नोट्स वगैरह लेने के लिए ऐप को जरूर डाउनलोड करें। मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।